कोहेतूर टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और लाइक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो देखते रहिए कोहेतूर टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोहेतूर चैनल से मैं हूं हर्बल फिजिशियन मोहम्मद शाहजहान इकबाल और आज हम सेशन का आगाज जो हमने हल्दी से किया था, आज उसके दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह तबारिक व तआला आज हम बात करेंगे शहद के फ़वाइद पर, शहद के मुजर्रबात पर और शहद को किन किन तरीक़ों से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे लिए किस किस तरह मुफीद साबित हो सकता है इंशाअल्लाह तबारिक व तआला। इससे पहले हल्दी पर और हल्दी के फ़वाइद पर और हल्दी के मुजर्रबात जो हमारे मतलब के तजर्बात और हमारे हाथों से गुजरे हुए नुस्खाजात हैं वो भी हमने पेश किए हैं, जो हमारी कोहेतूर चैनल के प्लेटफॉर्म पर हल्दी के फ़वाइद की वीडियो में हैं, उसे भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकें। शहद के मुतल्लिक कलाम मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारिक व तआला ने सूरत नहल की आयत नंबर 68 और 69 में एक तफसील बयान फरमाई है। उसमें शहद की मक्खियों के हवाले से और शहद के हवाले से अल्लाह तबारिक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नासी, कि इसमें यानी शहद में इंसानों के लिए शिफा है। इसके अलावा अहादीस मुबारका में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की अहमियत, अफादियत और उसके बहुत से फ़वाइद का जिक्र फरमाया है और इसके अलावा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तलकीन फरमाई है कि तुम शहद से शिफा हासिल करो, क्योंकि कलाम मजीद फुरकान हमीद में इसे शिफाउल लिन्नास यानी लोगों के लिए शिफा करार दिया गया है। जदीद मेडिकल साइंस को सामने रखें तो उसमें भी शहद के जो अज्जा सामने लाए गए हैं उनका एनालिसिस किया गया है। हमारी मेडिकल साइंस भी अब कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत की तस्दीक करती हुई नजर आती है कि बेशक के शहद में अल्लाह तबारिक व तआला ने इसकी जो कम्बिनेशन और इसका जो मुरक्कब है और जिस प्रोसेस से ये गुजरता है ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। अल्हम्दुलिल्लाह शहद एक मुकम्मल परफेक्ट ग़ज़ा है और इसके साथ साथ ये एक बेहतरीन दुआ है। शहद के मुतल्लिक जितनी भी तहकीकात इस वक्त तक हो चुकी हैं उनमें बहुत सी बड़ी हैरानकुन है। हमारे जो मेडिकल साइंस की तहकीक के मुताबिक कि शहद एक ऐसा मुरक्कब है कि जो ना तो खुद ख़राब होता है, सदियों तक ख़राब नहीं होता, बल्कि बहुत सारी तहकीकात में जब बहुत सारी जो पुरानी लाशें हैं जिन्हें हम अपनी ज़ुबान में मम्मीज़ कहते हैं, उनको जब निकाला गया तो उनके जो ताबूत खुले गए तो देखा गया कि उनके साथ बहुत ही पुराने शहद के डब्बे मौजूद थे और वो इतने कदीम और इतने पुराने होने के बावजूद उनकी रंगत जो है उस शहद की वो तब्दील नहीं हुई। ये भी माहिरीन जो हैं वो ये भी कहते हैं कि शहद के हवाले से कि शहद को जब वो पुराने ज़माने में लाशों को महफूज प्रिजर्व करते थे तो उसमें दीगर मसाला जात के साथ सबसे ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता था वो शहद का था, कि शहद को भी उसके साथ इस्तेमाल किया जाता था। माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी बेमौसमी फल को खाना चाहते हैं या किसी फल को महफूज रखना चाहते हैं तो आप उसको शहद के डब्बे में, खालिस शहद के डब्बे में रख दें तो इंशाअल्लाह तबारिक व तआला वो फल जब तक रखना चाहें पड़ा रहे और महफूज रहे, उसे पानी वगैरह या नमी वगैरह ना पहुंचे तो वो कभी भी ख़राब नहीं होता। वीडियो को आखिर तक देखिएगा इंशाअल्लाह तबारिक व तआला। बहुत ही बेहतरीन मालूमात, बहुत ही मुफीद मालूमात और बहुत से मुजर्रबात, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मुजर्रबात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं शहद के हवाले से इंशाअल्लाह तबारिक व तआला। इस वीडियो में शहद के 10 तरीका इस्तेमाल जो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ अगर मिलाकर शहद को इस्तेमाल किया जाए तो इसके ज़बरदस्त किस्म के फ़वाइद आपको हासिल हो सकते हैं। एक शहद 10 तरीकों से इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारिक व तआला इस्तेमाल करने का हम तरीका बयान करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई शख्स जो है वो शदीद मेहनत की वजह से या मेहनत व मुशक्क़त की वजह से थकावट का शिकार हो
اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ اسے پورے جسم میں اس کا پورا جسم درد سے اسے چین نہیں لینے دے رہا، تو نہ لیجیے پین کلر، بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شہد کا استعمال۔ شہد کا استعمال آپ کیجئے، الحمدللہ 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی جسمانی دردیں کافور ہو جائیں گی۔ تو پہلا جو شہد کا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ 1 کپ یا آدھا کپ گرم پانی میں 1 سے 2 چمچ شہد کے ملائیں اور اسے نیم گرم جو ہے نوش کر لیں، اور اس کے بعد کوئی بھی چادر اوڑھ کر لیٹ جائیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپ اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو تھکاوٹ ہے وہ غائب ہو۔ دوسرا طریقہ اور دوسرا استعمال شہد کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بدن میں چستی پیدا ہو جائے، آپ ہوشیار رہنا شروع ہو جائیں، یا آپ کے جسم میں نیا خون بننا شروع ہو جائے اور آپ کے معدے کی تیزابیت ختم ہو جائے اور ام الامراض یعنی قبض سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے، تو سنیے شہد کا استعمال۔ شہد کے 2 چمچ دودھ، 1 کپ سے 1 گلاس دودھ میں، نیم گرم دودھ میں اگر آپ 2 چمچ شہد کے ملا کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ کے جسم میں سستی کو دور کرے گا، چستی پیدا کرے گا، ہوشیاری آ جائے گی، سال خون پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی طبیعت کے لیے ملین یعنی قبض کشا بھی ہوگا۔ تیسرا طریقہ شہد کو استعمال کرنے کا، اور اس کے ساتھ کون سی چیز ہے، کس چیز کا آپ جو ہے آپ لیں گے یعنی پانی لیں گے، تو اس کے ساتھ تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ اس کی چستی، اس کی ایکٹیونیس کے ساتھ ساتھ اسے دیگر قوتیں بھی حاصل ہو، یعنی جس طرح قوت با ہے یا مردانہ قوت ہے اسے وہ بھی حاصل ہو، تو جناب دیکھیے شہد کا استعمال کس چیز سے کریں گے، غور سے اور توجہ سے سنیے گا۔ شہد آپ لیجئے 1 حصہ، اور اگر آپ کو میسر آ سکے سفید پیاز اگر نہ بھی آئے بہتر سفید پیاز ہے، نہیں تو دوسرے سفید پانی بھی جو ہے پیاز کا نکال سکتے ہیں۔ تو جناب آپ جو ہے 1 چمچ پانی کا اگر ہو پیاز کے پانی کا اور 1 چمچ شہد کا، تو اس کو ملا کر ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ 2 حصے سفید پیاز کے پانی کے اور 1 حصہ شہد کا، اسے ہلکی آنچ پر پکائیں، اور جب پانی اس میں اچھے طریقے سے اس کا قوام بہتر ہو جائے تو اسے اتار لیں، اور 2 چمچ جو ہیں وہ آپ 3 مرتبہ استعمال کریں، اور پھر دیکھیں اس کے حیرت انگیز فوائد۔ استعمال شرط ہے، کر کے دیکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے ہر آئے دن، ہر نئے روز آپ کی قوت میں، خصوصاً یہ بوڑھوں کے لیے تو بہت ہی لاجواب چیز ہے، انشاءاللہ بنائیں اور استعمال کریں۔ چوتھا طریقہ اور اشیاء جن کے ساتھ آپ شہد ملا کر استعمال کر سکتے ہیں وہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اگر کسی شخص میں کولیسٹرول کی زیادتی ہو گئی ہو اور وہ کولیسٹرول کی وجہ سے اس کے دل کے والو بھی بند ہونا شروع ہو گئے ہوں، دل کے کواڑ جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہوں، اس میں فیٹ جم چکی ہو، تو توجہ سے سنیے گا کہ شہد آپ کے لیے کیا کمال کرتا ہے وہاں پر۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ 3 کپ شہد کے، 1 کپ لہسن کا پانی، 1 کپ ادرک کا پانی اور 1 کپ یا تو سرکہ سیب کا لے لیں یا لیموں کا پانی، دونوں میں سے ایک جو ہے وہ چیز کا آپ جو ہے پانی لے سکتے ہیں۔ سب کو اچھے طریقے سے نرم آگ پر ابال لیں۔ جب حصہ جو شہد جو ہے اچھے طریقے سے یعنی پانی اس میں گھل مل جائے اور بہترین قوام بن جائے، یعنی قوام شہد کا گاڑھا ہو جائے، تو آپ اس کو اتار لیں۔ 1 سے 2 چمچ آپ روزانہ کھانے کے بعد استعمال کرائیں، اور جو ایسی غذائیں جو چکنائی والی غذائیں ہیں جس میں گھی ہے اور دیگر غذائیں، ان کی کمی ان میں واقع کریں، اور ساتھ یہ جو ادرک لہسن اور سرکے والا جو آپ نے شہد میں بنایا ہوا ہے اس کو استعمال کریں۔ آپ دیکھیں گے نہ کولیسٹرول رہے گا اور آپ کے دل کے والو جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ بڑے بہترین نتائج ہیں اس کے، انشاءاللہ استعمال کیجئے۔ اس کے بعد ہے 5واں طریقہ شہد کے استعمال کا۔ اگر آپ کو موٹاپا ہو چکا ہے اور موٹاپے سے آپ تنگ ہیں تو لیجئے، شہد آپ کے لیے بہت ہی حیرت انگیز فوائد لے کر آیا ہے۔ آپ قہوہ بنائیں، گرین ٹی بھی مل جاتی ہے، نہیں تو جو گھر میں جو پتی ہے اس کا قہوہ بنائیں، 1 کپ اس میں 2 چمچ شہد کے ڈالیں اور آدھا عدد لیمو
आधा से 1 अदद, जैसे भी मतलब आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो, तो ये आप उसमें इस्तेमाल करें और इसका कावा तैयार करें, कावा नोश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखेंगे कि चंद दिनों और चंद माह में आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाए। इसके बाद छठा तरीका इस्तेमाल शहद का सुन लीजिए, खुसूसन ये औरतों के मसाइल के लिए है। औरतों में रहम के यूट्रस के मसाइल, खुसूसन खुसियतुर रहम यानी ओवरीज के मसाइल और उनके अफ़ाल के नक्स जो हैं, वो जिससे औरतें जो हैं वो औलाद जैसी नेमत से महरूम रहती हैं, उनके लिए ये नुस्खा है। तवज्जो से सुनिएगा कि असगन 2 तोला लेकर उसे आधा किलो पानी में जोश देना है और जब पानी चौथा हिस्सा रह जाए तो उसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो शहद के, आधा चम्मच घी का, गाय के घी का और 1 टांक उसमें आपने दूध डालना है गाय का और इसको नीम गर्म जो है आपने इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल किस वक्त में करना है? शाम के वक्त करना है। और दूसरा इसको आपने हैज से फरागत के बाद, यानी जब बिल्कुल सफाई हासिल कर ली हो, हैज ख़त्म हो चुका हो, तो उसके बाद आपने ये शाम के वक्त इसको 1 हफ्ता इस्तेमाल करें। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ये मुकव्वी रहम आपके लिए साबित होगा और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आपको औलाद नूरीना से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो है औलाद नूरीना अता फरमाएगा। इस नुस्खा के साथ इस्तेमाल कीजिए और दुआओं में याद रखिए। हाँ जी, इसके बाद 7वां तरीका इस्तेमाल शहद का वो है खांसी के लिए। अगर शदीद किस्म की खांसी किसी को है और किसी भी सिरप, किसी भी दवाई के साथ और किसी भी टोटके के साथ वो जा नहीं रही है, तो तवज्जो से सुनिएगा, शहद आपके लिए होगा बहुत ही मुफीद इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बाजार से आप लीजिए पत्ते बांसा के, बांस के नहीं, बांसा के, बरगे बांसा उसे कहा जाता है। बरगे बांसा के 1 तोला आपने जो है वो पत्ते लेने हैं और उसे 1 कप पानी में जोश देना है और जब आधा कप पानी का रह जाए तो उसमें 2 चम्मच शहद के डाल के नीम गर्म आप उसको इस्तेमाल करें। देखिए जिस तरह जो ये शहद मिला कावा आपके हल्क के नीचे जाएगा, आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला खांसी से आराम आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद शहद का 8वां जो तरीका इस्तेमाल है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है आपके लिए। एक मर्ज है जिसे राशा कहा जाता है। राशा में हाथ जो है उनमें कपकपी सी तारी हो जाती है, किसी चीज़ को पकड़ें तो हाथ कांपता रहता है, एक जगह पर स्टेब्लिश नहीं रहता, या गर्दन जो है वो जो है कांपनी शुरू हो जाती है, तो इस मर्ज को राशा कहा जाता है। उसके लिए देखिए शहद कितना ज़बरदस्त आपके लिए साबित होगा। उसके लिए आप उसका इस्तेमाल और दीगर चीज़ें सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। उसमें आप ऐसे है कि अगर आपके पास बारिश का पानी है तो 3 किलो के करीब जो है, अगर बारिश का पानी आपके पास मौजूद है तो 3 किलो पानी के मुताबिक मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। 3 किलो पानी अगर है बारिश का, सफाफ मुकत्तर किया हो, मुकत्तर से मुराद ये है कि बारिश का पानी इकट्ठा कर लें और जब वो जो गर्दो गुबार जो है वो बैठ जाए, ऊपर से पानी को आराम से उतार लें और वो जो गदला पानी और गदली चीज़ें वो नीचे बैठ रह जाए। तो ये 3 किलो अगर पानी हो तो आधा किलो इसमें शहद डालकर इसको हल्की आंच पर रखें और पकाएं और जब ये झाग छोड़ना शुरू हो जाए, झाग उतारते रहें, इसमें डालें फलफल सफ़ेद यानी सफ़ेद मिर्च, इसके साथ सूंग, इसके साथ कुलंजा और मस्तगी, ये चारों चीज़ें 4 माशा ले लें और इनको बिल्कुल पाउडर की तरह कर लें, बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में ले लें। इसको बारीक पीस लें और इसका पाउडर बना लें और ये जनाब डाल दें इस कवाम में जो आपने बारिश के पानी और शहद से जो कवाम तैयार कर रहे हैं उसमें डाल दें और डालने के बाद जनाब 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल करें। 1 से 2 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि जो ये सर्द अमराज हैं जिसमें राशा भी शामिल है, खुश्की और सर्दी के जितने भी अमराज हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद 9वां तरीका देखिए आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए। जो बच्चे अभी बिल्कुल छोटे होते हैं, जिनको सर्दी लगने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है और उनको इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, नमूनिया उनमें अक्सर पाया जाता है, तो शहद उसके लिए देखिए किस दर्जा मुफीद है। उसके लिए सुनिए 1 चम्मच शहद है, उसमें आपको बाज़ार से एक कुश्ता मिल जाएगा जिसे कुश्ता 12 सिंगा कहते हैं।
वो ले लीजिए, बना बनाया आपको मिल जाएगा। इसके साथ आप ले लीजिए सुहागा। सुहागे को औरतों को पता होता है तवे पे खिल करने का, कि उसे तब आग लेकर तवे के ऊपर नीचे आग जलाएं और तवे पे रख दें, तो वो ऐसे हो जाएगा जैसे खिल होकर जो है वो बिल्कुल उसका पानी खत्म हो जाएगा और वो एक पतीसे की शक्ल में जैसे होते हैं वो हो जाएगा। तो 1 चम्मच में वो जो कुश्ता आप बाजार से लेंगे, जैसे मैंने कहा है 12 सिंगे का अवेलेबल हो सकता है आपको, उसका 1 चौबल यानी 1 से 2 चौबल की मिकदार उसकी शहद में डालें और उसके साथ 4 चावल के बराबर सुहागे की मिकदार उसमें डालें। तो 6 माह से 9 माह तक के बच्चों के लिए ये मिकदार खुराक है, ये दीजिए इंशाअल्लाह तबारिक व तआला। जहां पर बड़े बड़े इंजेक्शन काम नहीं कर सकते, बड़े बड़े इन्फेक्शन वाले ऑक्सीडिल जैसे इंजेक्शन काम नहीं करते, वहां पर आप देखिएगा कि बच्चे की सांस की आसानी के लिए और नमूनिया के लिए किस दर्जा ये मुफीद होगा। एक वक्त दीजिए इंशाअल्लाह तबारिक व तआला, आप इसके नताइज देखेंगे और दुआएं देंगे। आखिरी तरीका इस्तेमाल शहद का, ये भी मुलाहजा फरमा लें, ये आपके हैं मुंह के जख्म अगर मुंह में हो जाएं या मुंह में छाले बन जाएं जिससे आपको कोई भी चीज़ खाने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी शहद आपके लिए बहुत मुफीद है। समाज फरमाएं कि उसमें शहद किन चीज़ों के साथ अगर आप शहद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप सुहागा जो है वो बारीक सुहागा कर लें, यानी खिल कर लें, सुहागा आपको बाजार से मिल जाए। उसमें यानी सुहागा अगर 2 तोला लें और उसे तवे पर रखकर खिल कर लें, यानी जब वो उसका पानी खुश्क हो जाए और वो पतासे या फूले की तरह फूल जाए, तो 2 तोला वो लेना है, उसमें ग्लिसरीन 1 तोला है और शहद खालिस उसमें आपने 12 तोते डाल के रख लेना है। जिन हजरात के मुंह में छाले बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं और खाना खाते वक्त या जुबान के ऊपर जो है वो कट से आ जाते हैं या जुबान फट जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन है मुंह में लगाएं और लगाने के बाद बिल्कुल लुआब को बाहर की तरफ छोड़ दें, यानी लुआब जो है उसको निगले नहीं बल्कि बाहर छोड़ दें। तो इंशाल्लाह देखेंगे 1-2 दिन में आपके लिए ये बहुत ही मुफीद और फायदेमंद साबित होगा। हम कोशिश करेंगे अपने चैनल कोहेतूर के जरिए आप तक इल्म की रोशनी और सेहत के सम्राट पहुंचाते रहे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।